हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको फुल साइज़ ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। तो देखो ये मेरे पास सिला हुआ ब्लाउज है और इस ब्लाउज का नाप लेकर इसी के आधार पर मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो देखो इस ब्लाउज की जो लेंथ है वो सिलकर 15 इंच 15.5 इंच तैयार करनी है और इसका जो सीना है देखो वो उसका नाप लेकर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो इसका सीना है वो है 38 इंच और मार्जिन का कपड़ा हम अपने हिसाब से छोड़ देंगे। देखो बाजू की लंबाई है वो सिलकर तैयार करनी है 7.5 इंच। इसी तरह से मैं सारे ब्लाउज का नाप लेकर आपको दिखा रही हूँ। और इसका जो बैक वाला गला है उसकी जो पट्टी है वो कितनी करनी है इस ब्लाउज का नाप लेकर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो इसकी जो बैक वाली पट्टी है वो 6 इंच रखनी है। तो देखो ये जो मेरे ब्लाउज का नाप है ये मैंने ले लिया है। अब इसी के आधार पे मैं आपको ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखो मेरे पास ये जो ब्लाउज का कपड़ा है और अब इस कपड़े को मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो देखो सबसे पहले मैं जो ब्लाउज का सीने का नाप है उसका निशान लगा रही हूँ। तो देखो इसका सीना है जो 38 इंच है तो मैंने 19 इंच पर निशान लगाया है और मार्जिन के लिए कपड़ा है जो छोड़ दिया है। तो देखो 23 इंच पर पूरे कपड़े पर निशान लगा लिया है। 2-2 इंच का दोनों तरफ मैंने मार्जिन रखा है। तो देखो ये जो निशान है एकदम सीधा करके यहाँ से मैं इसको काट रही हूँ और जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं आपको बाजू की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखो कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके सबसे पहले बैक वाले पार्ट का निशान लगाना है। तो देखो मैं बैक वाले पार्ट का निशान लगा रही हूँ। इसमें 1.5 इंच कपड़ा है जो नीचे की तरफ मैं तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए छोड़ रही हूँ और इस ब्लाउज की जो लेंथ है वो 15.5 इंच तैयार करनी है। तो देखो मैं 16 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ। आधा इंच कपड़ा ऊपर की साइड में मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। तो देखो 16 इंच पर मैंने निशान कर लिया है। जो ऊपर का बचा हुआ कपड़ा है वो मैं इस तरह से फोल्ड करके इसमें जो फ्रंट वाले दोनों पर्दे हैं उसके मैं निशान लगा के आपको दिखाऊंगी। तो देखो बैक वाला पर्दा है जो ब्लाउज में हमेशा छोटा रखते हैं और जो फ्रंट वाले पर्दे हैं उनको बड़ा रखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है उसका निशान मैंने 2 इंच पर लगाया है और इसकी जो लंबाई है वो मैं 7 इंच पर रख रही हूँ। देखो नीचे की साइड से वो गले की चौड़ाई है थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो देखो नीचे की साइड से मैंने 2.5 इंच पर निशान किया है और इस तरह से इसमें मैंने गोलाई का निशान लगा दिया है। और देखो इसके जो कंधी की चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रख ली है और आर्म होल्स की लंबाई है वो मैं 6 इंच पर रख रही हूँ और इस तरह से इसमें गोलाई दे रही हूँ। तो देखो अब इसमें मैं जो फिटिंग का निशान है वो कर रही हूँ। उसी निशान से हमें सिलाई करनी है। तो देखो 9.5 इंच पर मैंने ये फिटिंग का निशान लगा दिया है और जो मार्जिन के लिए मैंने 2 इंच कपड़ा छोड़ा है उसी के हिसाब से मैं इस पर सिलाई करूँगी। तो देखो ये जो ब्लाउज का निशान है ये लग के तैयार हो गए हैं। अब इसी निशान से मैं इसको कट कर रही हूँ। देखो जो गले की कटिंग है वो एकदम गोलाई से करनी है और आर्म होल्स की कटिंग है वो भी गोलाई से ही करनी है। तो देखो मैंने यहाँ से आर्म होल्स की कटिंग भी कर दी है। और देखो अब मैं जो फ्रंट और बैक वाले पर्दे हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ और दोनों पर्दों पर मैं आपको जो चुन्नट है उनके निशान लगाकर दिखाऊंगी। तो देखो सबसे पहले ये जो फ्रंट वाले दोनों पर्दे हैं उनके आर्म होल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा कट करने पड़ते हैं जिससे कि ब्लाउज में कोई लूजिंग या बाजू लगाने में खिंचाव नहीं आए। तो देखो मैंने अब जो फ्रंट वाले दोनों पर्दे हैं उनको मैंने थोड़ा ज़्यादा काटा है और जो फ्रंट वाले पर्दे हैं उनको मैंने साइड में रख के अब मैं आपको जो बैक वाले गले की लंबाई है वो 9.5 इंच करनी है और 6 इंच की पट्टी नीचे की साइड में छोड़नी है। तो देखो मैं गले में इस तरह से गोलाई दे रही हूँ। बैक वाले गले को थोड़ा बड़ा रखना है और अब आपको मैं बैक वाले पर्दे पर चुन्नट के निशान लगा के दिखा रही हूँ। तो देखो
चुन्नट की जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं और लंबाई भी आप अपने हिसाब से भी कितनी भी रख सकते हैं। तो देखो मैंने 7 इंच की चौड़ाई और 5.5 इंच की लंबाई लगाई है और ये जो बैक वाला पर्दा है ये कट के और चुन्नट लग के तैयार हो गया है। अब मैं आपको जो फ्रंट वाला दोनों पर्दे हैं उन पर मैं आपको चुन्नट के निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये ब्लाउज है, बेल्ट वाला नहीं है। तो देखो ये मैंने अलग कर दिया है। अब दोनों पर्दे जो अलग अलग हिस्से में हो गए। अब मैं आपको इन दोनों पर्दों पर चुन्नट लगा के दिखा रही हूँ। तो देखो सबसे पहले जो नीचे वाली चुन्नट होती है वो लगानी पड़ती है। तो देखो चुन्नट की जो चौड़ाई है वो मैंने गले की साइड से 4 इंच पर रखी है और इसकी लंबाई है वो मैं 11.5 इंच पर रख रही हूँ। ब्लाउज है जो फुल साइज का है इसलिए मैं 1 इंच चुन्नट को बढ़ाकर रख रही हूँ। तो देखो इसमें 2-2 इंच का फासला रखते हुए मैं तीनों चुन्नटों को लगा रही हूँ और इसी तरह से दूसरे पर्दे पर भी 2-2 इंच पर मैंने दोनों तीनों चुन्नटें जो लगा दी हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखो ये जो मेरी चारों चुन्नटें दोनों पर्दों में लगकर तैयार हो गई हैं और अब मैं आपको जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से बाजू की कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो देखो बाजू की जो लंबाई है वो 7 इंच तैयार करनी है। तो देखो नीचे की साइड में फोल्ड करने के लिए मैंने इसमें 1.5 इंच कपड़ा है वो छोड़ दिया है और ऊपर से कपड़ा है मार्जिन के लिए आधा इंच छोड़ दिया है। 7 इंच की बाजू है जो तैयार करनी है। मैंने 7.5 इंच का कपड़ा लिया है और अब उसी के हिसाब से मैं इन बाजू को कट कर रही हूँ। दोनों बाजू हैं जो एक साथ निकाल रही हूँ। कपड़ा है जो डबल फोल्ड में है। तो देखो इस तरह से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फ्रंट वाला है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बैक वाले पर्दों में जॉइंट होगा। तो देखो ये जो मेरी बाजू है ये भी कट कर तैयार हो गई है और बीच में देखो ये सेंटर का निशान लगा दिया है मैंने और ये जो मेरा पूरा ब्लाउज है कट के तैयार हो गया है।